चेक करो पहले. Show that the transformation W equals to given है IZ plus 2 divided by 4Z plus I. मतलब यहाँ पे आपके पास में ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है एंड ट्रांसफर कर रहा है ये ट्रांसफॉर्म्स द रियल एक्सिस इन जेड प्लेन, जो कि रियल एक्सिस कहाँ पे जेड प्लेन का, इसको ट्रांसफर कर रहा है इनटू ए सर्कल इन डब्ल्यू प्लेन, इन दी डब्ल्यू प्लेन. यस, ये एग्जाम्पल हुआ है. नो मैम. ओके, सो मैंने आई थिंक आपको होमवर्क के लिए सेम टाइप का एग्जाम्पल दिया था जिसको आपको वाई एक्सिस को ट्रांसफर करना था. वैसे ही यहाँ पे किसको ट्रांसफर करना है, रियल एक्सिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल एक्सिस? रियल एक्सिस को ट्रांसफर करना है तो रियल एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? यस भूमेश्वरी, y equals to 0. वेरी गुड. y इक्वल्स टू 0. सबको समझ में आ रहा है वाई वी आर टेकिंग y इक्वल्स टू 0? Yes ma'am. यस, Yes ma'am. बिकॉज इट इज ए एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस का इक्वेशन ही होता है y इक्वल्स टू 0. सो उसको हमें ट्रांसफर करना है. तो हमारा स्टेप यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हर्षल? सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे? ये जस्ट रिवाइज कर, हमारा हो चुका है ये सब. हर्षा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा इस टाइप के एग्जाम्पल के लिए? मयूरी, यस. प्रतीक, क्या करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप? Z is equal to W. z इक्वल्स टू डब्ल्यू. यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है ना, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अगर गिवन है तो हियर गिवन इज w इक्वल्स टू आई जेड प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4z प्लस आई. इस डिवीजन के टर्म को इधर शिफ्ट कर दो तो हमें z इक्वल्स टू निकालना है. 4z प्लस आई इज इक्वल्स टू आई जेड प्लस 2. नाउ से ब्रैकेट को ओपन कीजिए. सो 4zw प्लस iw इक्वल्स टू iz प्लस 2. z को फाइंड आउट करना है तो ये z वाला टर्म लेफ्ट साइड में रखिए. सो 4z प्लस 4zw माइनस iz इक्वल्स टू 2 माइनस iw. यहाँ से लेफ्ट साइड से z को कॉमन, सो रिमेनिंग इज 4z माइनस i इक्वल्स टू, हम z को कॉमन निकाल रहे हैं तो इट इज ए w. So if we take 4z common, so it is a 4w minus I equals to 2 minus iw. Divide by this term to we get the value of z. That is 2 minus iw divided by 4w minus I. ये सबको क्लियर है क्या? चेक करके बताओ. फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ z का वैल्यू निकाल लिया इन द फॉर्म ऑफ w. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा? यस, नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करते हैं. स्टेप को जस्ट ऐसे रिवाइज करोगे ना तो पूरे एग्जाम्पल सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं रहती. बस हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए और उसको प्रॉपरली हमें बस उस प्रॉपर स्टेप के हिसाब में सॉल्व करते जाते हो तो आंसर ही मिलता है. क्या होता है नेक्स्ट स्टेप?
मैम जेड की वैल्यू पुट करते थे मॉडल। यस, जो आपके पास में गिवन कर्व है जिसके लिए ये सब किया उसके अंदर पुटअप करना है। तो हमारे पास में कर्व कौन सा गिवन है जिसको ट्रांसफर करना है, दैट इज ए रियल एक्सिस। जेड प्लेन के अंदर कौन सा कर्व है, तो इन्होंने लिखा हुआ है कि वी हाउ टू ट्रांसफर, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है ये रियल एक्सिस ऑफ जेड को ट्रांसफर करना है सर्कल में। तो अब हम यूज करेंगे कर्व। सो हियर इन ए नेक्स्ट स्टेप given curve is y equals to 0। y इक्वल्स टू जीरो जेड के फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे z इक्वल्स टू निकाल के रखा है। अगर हमने z इक्वल्स टू निकाला है तो हमें ये वैल्यू भी z के फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो y पता नहीं है, कैसे कन्वर्ट करोगे z में? यस, याद है क्या कुछ? हमने y इक्वल टू 0 इसीलिए x इक्वल टू 0 भी लिख सकते थे। वही तो मैं बोल रही हूँ आपको कि हमारे पास में ये दो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इसमें से रियल वाला एक्सिस कौन सा है? दोनों है। नहीं, ऐसे नहीं है। हम जब z लिखते हैं ना तो ये होता है x प्लस आई वाई, तो ये होता है रियल पार्ट ऑफ z, ये होता है रियल पार्ट। और y को बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो रियल एक्सिस ऑफ z मतलब होगा x एक्सिस, x एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस ऑफ z, और y एक्सिस इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस ऑफ z क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है इसलिए। अगर रियल एक्सिस का इक्वेशन देखते हो तो ये y एक्सिस, और y एक्सिस का इक्वेशन हमने क्या स्टडी किया था, सॉरी x एक्सिस, और x एक्सिस का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 0। क्लियर? यस सर। अब हमारे पास में y इक्वल्स टू 0 अगर हमें पता है तो हमें पुट अप करना है इसमें वैल्यू, बट हमारे पास में वैल्यू तो z का है तो इसको तो z के फॉर्म में होना चाहिए था। कैसे लिखते z के फॉर्म में? z माइनस जेड बार। वेरी गुड। हमारे पास में हमें पता है कि अगर आपको z पता है x प्लस आई वाई, सो इसका कॉन्जुगेट होता है x माइनस आई वाई, एंड इफ वी टेक देयर सब्ट्रैक्शन तो इट इज ए 2i वाई। तो y इक्वल्स टू चाहिए तो y का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट अप कर दो। इफ यू पुट y इक्वल्स टू 0 तो z माइनस जेड बार इक्वल्स टू 0। तो y का वैल्यू जैसे ही आपके पास में 0 है तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू ना। अब हमारे पास में z पता है तो z का वैल्यू पुट अप कर दो। सो हियर फ्रॉम प्रीवियस z इज अवर 2 माइनस आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 4w माइनस आई। सो हियर मैं z का वैल्यू पुट अप कर रही हूँ। z is our 2 minus iw divided by 4w minus i माइनस z बार, बार मतलब कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट अप्लाई होता है i वाली क्वांटिटी के ऊपर। सो हियर ये 2 एंड दिस i का कॉन्जुगेट कितना होता है, i का कॉन्जुगेट बता सकता है कोई? अगर ये आपके पास में z इक्वल्स टू आई लिखा है तो व्हाट इज z बार इक्वल्स टू माइनस माइनस आई। समझ में आ रहा है? जहाँ पे आई होता है इसके सामने माइनस लगता है कॉन्जुगेट लेते वक्त। यहाँ पे भी देखो आई का क्या हो गया, माइनस आई। यस, सो ये जो टर्म है ना W में भी आई और यहाँ पे आउटसाइड में, तो एक एक का कॉन्जुगेट, तो आई का कॉन्जुगेट हो जाएगा प्लस आई, एंड W पता ही नहीं है तो W बार डिवाइडेड बाय ये 4W बार, और यहाँ पे आई लिखा हुआ है तो इसका कॉन्जुगेट होगा प्लस आई इक्वल्स टू 0। ये वाला स्टेप देखो तो समझ में आया क्या? अभी जो स्टेप लिखा वो क्लियर है क्या? यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम गड़बड़ होता है कॉन्जुगेट निकालते वक्त, क्योंकि कॉन्जुगेट सबसे सिंपल कंसेप्ट है कि आई जहाँ पे वहाँ पे माइनस लग रहा है, बट हम जब निकालते हैं तो इसमें डब्ल्यू भी है और आई भी, तो इन दोनों के ऊपर बार लगता है,
इन दोनों के ऊपर बार है, तो W वाला क्वांटिटी का बार वैसे रहने दिया, और I बार, तो I का कॉन्जुगेट होता है माइनस, सो इट इज माइनस ऑफ माइनस प्लस, and this I conjugate is plus I. Now here cross multiply. So here 2 minus IW into 4W bar plus I minus in bracket 2 plus I W bar into 4W minus I equal to 0. डिवीजन का टर्म राइट साइड में 0. यहाँ से सिर्फ ब्रैकेट को ओपन करने वाली हूँ मैं, तो पहले मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ. सो इट इज ए 8W बार प्लस 2I. फिर ये IW से मल्टीप्लाई, सो माइनस 4I W into W bar. Then next term is here minus I into I, that is a I square, और I square होता है plus minus 1, तो this minus and this I square का minus 1, तो plus W. नेक्स्ट टर्म इज माइनस इन ब्रैकेट, मैं ये माइनस को फिलहाल बाहर ही रखती हूँ, और ये 2 से ब्रैकेट को ओपन, सो इट इज ए 8W, then here minus 2I, then next term is plus 4W into W bar, this 4W into W bar, and then minus I into I is I square, that is a plus W bar. ये माइनस साइन से ब्रैकेट को ओपन कीजिए, सो इट इज ए 8W bar. मैम स्टेप फिर से रिपीट कीजिए ना. मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखती हूँ इसको, ठीक है. फिर से देखो, ये जो ब्रैकेट है इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, सो मैं ब्रैकेट को जस्ट रीराइट कर देती हूँ. हियर देखो, ब्रैकेट पहला जो था इट इज ए 2 माइनस IW इंटू 4W बार प्लस I माइनस 2 टाइम्स IW बार इंटू 4W माइनस I इक्वल्स टू 0. यही आ गया था हमारा. ओके, सो ये एक एक ब्रैकेट को हमें ओपन करना है. तो जैसे ये पहला जो ब्रैकेट का 2 है, इसको मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट प्रोडक्ट, तो 2 इंटू दिस ब्रैकेट, सो 8W बार प्लस 2I. फिर ब्रैकेट का सेकेंड टर्म ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस ये 4 माइनस 4I W इंटू W बार. ये I इंटू I, दैट इज I स्क्वेयर. I स्क्वेयर का वैल्यू होता है -1, तो इसके सामने ऑलरेडी माइनस है, तो इट इज ए प्लस W. ये वाला स्टेप क्लियर है क्या? प्लस W क्यों आ रहा है? यस मैम, अभी क्लियर. सो ये माइनस साइन जो है ना, ये दोनों का प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन में माइनस है, तो फिलहाल हम इसको पहले ऐसे ही रहने देते हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. तो माइनस से कंफ्यूजन ना हो, दैट्स वाई मैंने ये माइनस को पहले ही बाहर रख दिया. अब ये 2 से मल्टीप्लाई, सो 8W माइनस 2I. फिर ये दोनों का प्रोडक्ट 4I W into W bar. Now here this minus I into I square का वैल्यू माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो प्लस W इक्वल टू 0. अब पूरे ब्रैकेट को जस्ट ओपन करना है. 8W बार प्लस 2I माइनस 4I W into W बार प्लस W minus 8W plus 2I, then next term is minus 4I W into W bar, then minus W bar equals to 0. सिमिलर क्वांटिटीज को जस्ट ऐड करते जाएंगे, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, दैट इज माइनस 8I, और W इंटू डब्ल्यू बार का होता है मॉड ऑफ W स्क्वेयर. अब सिंपली W वाला टर्म देखो, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ W है, तो ये 2 टर्म है, सेम सेम सिंबल लिखती है उसके नीचे. ये क्रॉस मतलब कैंसिल नहीं किया है, जस्ट इसका सिमिलर टर्म. सो इट इज ए माइनस 7 टाइम्स W. फिर W बार का वैल्यू देखो, ये वाला W बार यहाँ पे भी है,
8 minus, so it is a plus 7w bar. नाउ रिमेनिंग कांस्टेंट यहाँ पे है 2i और यहाँ पे भी है 2i, तो 2i plus 2i, so it is a 4i equal to 0. What about the mod of w bar? x square plus y square. So ये w है तो इसलिए हम क्या करेंगे, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस ये जो 7 है इसको मैं कॉमन निकाल लेती हूँ. So suppose we take minus 7 outside, remaining is w minus w bar plus 4i. Tell me the value of w minus w bar. कितना होता है w minus w bar? 0. बार है ना, w is our u plus iv, w bar is our u minus iv. इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होगा? 2u. 2iv, बिकॉज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो साइन चेंज होगा, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, सो v वाला टर्म ये वाला. एडिशन करते हैं तो 2u, सब्ट्रैक्शन करोगे तो 2iv, तो इसके जगह पे मैं पुटअप कर देती हूँ. सो हियर माइनस 8i u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 7 इन ब्रैकेट 2iv प्लस 4i इक्वल्स टू 0. और दो सब में 2i है इसलिए डिवाइड बाय 2i. अगर 2i से थ्रू आउट डिवाइड करते हैं, माइनस 2i से कर दो, डिवाइड बाय माइनस 2i. हर एक क्वांटिटी को माइनस 2i से डिवाइड, सो ये 8 4 2 4 ज़ा 8, सो यहाँ पे आएगा 4. हम 2i से डिवाइड करेंगे तो ये i कैंसल, 2 4 ज़ा 8 and this minus minus cancel. So 4 times u square plus 4 times v square. Then here 2 minus ये I cancel out. Remaining is plus 7 times v and this 2i cancel minus. So minus 2 times 4 0. v की क्वांटिटी का परफेक्ट स्क्वेयरिंग करने के लिए क्या कर सकते हो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. मैं 4 से भी डिवाइड कर देती हूँ ताकि हमारा कोएफिशिएंट ही वहाँ से हट जाएगा. सो सी है ये जो टर्म है हमारा जो लास्ट इक्वेशन आया, इट इज ए 4 टाइम्स u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स v माइनस लास्ट टर्म इज minus 2 इक्वल टू 0. So divide by 4, so u square plus v square plus 7 by 4v minus 1 by 2 equals to 0. Now tell me the टर्म, एडजस्टमेंट का जो टर्म है वो कौन सा होगा जिसको परफेक्ट स्क्वेयरिंग में कन्वर्ट करना है इस टर्म को. -1/4. मिडल टर्म देखो, v का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, v स्क्वायर 2v प्लस कांस्टेंट, सो ये v का कोएफिशिएंट कितना है 7/4. इसको कर दो डिवाइड बाय 2, सो ये होगा 7/8. इसका स्क्वायर हमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है. यस, समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या. मिडल टर्म का Yes, ma'am. हाफ उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, सो इट इज ए u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 7/4 v, इसका स्क्वायर हो जाएगा 49/64 माइनस 49/64 माइनस 1/2 इक्वल टू 0. और इट इज आवर परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला, दैट इज ए v प्लस 7/8 ब्रैकेट स्क्वायर. और बचा हुआ जो निगेटिव टर्म है ना उसको राइट साइड में शिफ्ट, 49/64 प्लस 1/2. इसको सिंप्लीफाई कर देना, सो ये हो जाएगा 81/64. इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो
So it is a u square plus v plus 7 by 8 bracket square is equals to 81 by 64. And this is a equation of circle. Tell me the center of circle. सेंटर कितना होगा इसका सर्कल का? 0, -7/8 and radius 9/4. Oh, एंड sorry, 9, 9/8. 8. समझ में आया कि ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस में किए थे इस टाइप के? Yes, सबको ma'am. क्लियर है? ओके. सो मैं कुछ एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल आपको देती हूँ. आपको जैसे फ्री टाइम मिलता है रिसेस में वगैरह उसको ट्राई करके देखना याद से, क्योंकि आप जब तक कि रिवाइज करके खुद से नहीं ट्राई करोगे ना तब तक कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर नहीं होता. देखो हमने स्टार्ट में क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन गिवन था और रियल लाइन को ट्रांसफर करके सर्कल में आता है ये शो करना है. ठीक है, ये जो रियल लाइन है उसका ट्रांसफॉर्मेशन सर्कल मिलता है यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी हैव टू शो. सो मैंने W से पहले Z निकाल लिया और जब मुझे Z पता हो गया तो फिर हमने ये कर्व की हेल्प से, देखो ये W से सबसे पहले Z इक्वल्स टू निकाल लिया. फिर हमें रियल लाइन मतलब ही होता है y इक्वल्स टू 0, y इज नथिंग बट z प्लस z माइनस आई इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये z और z बार का एडिशन. सो 2i y, तो y इज 0 तो राइट साइड इज 0. सो z और z बार का वैल्यू पुटअप करके ब्रैकेट को जस्ट सॉल्व कर लिया और फिर उसको u एंड v में कन्वर्ट करके we get the equation of circle. तो hence we get the proof कि लाइन्स का ट्रांसफॉर्मेशन सर्कल में कन्वर्ट होगा. मैम वो -2i डिवाइड करने वाली स्टेप मैं इसको ना फ्रेश पेज पे एक्सप्लेन करती हूँ. देखो आपके पास में कोई भी इक्वेशन रहो, इसको अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एनीथिंग आप कोई भी ले लो. यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x. अब मुझे पता नहीं कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए. इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो x रहता है इसका कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दो और इसका स्क्वायर जो भी आएगा इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. तो ये होगा एक्स स्क्वायर 5x प्लस 25/4 माइनस 25/4. ऐड किया है तो एट द सेम टाइम सब्ट्रैक्ट. अब ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला x प्लस ये 5 स्क्वायर और 2 स्क्वायर है ना, सो 5/2 का स्क्वायर. ये नहीं -2i से जो डिवाइड या वो वाली स्टेप -2i से डिवाइड ये वाला. ओके देखो यहाँ पे 2i से डिवाइड कर रहे हैं ना -2i से, तो ये आई कैंसिल पहले टर्म में. देखो ये जो है आएगा ऐसे. ये जो है i 2i से डिवाइड कर रहे हैं -2i तो डिवीजन में 2i आ जाएगा तो आई कैंसिल आउट होगा. 2 2 जा 2 4 जा 8 एंड दिस माइनस माइनस प्लस. हो रहा है क्या क्लियर? मैम वो मैंने आई लिखा ही नहीं था तो कंफ्यूज हो गई. ओके ये W इंटू डब्ल्यू बार के पास पहले से ही आए. देखो ये W बार. सो ये जो क्वांटिटी है इन दोनों का एडिशन तो 8 टाइम्स W बार. ओके क्या अभी? मैंने एक बार डब्ल्यू का भी एक्सप्लेन करके लगा. W का कौन सा वाला बोल रहे हैं? 4i w बार के बाद में था w. ये वाला. देखो आप मल्टीप्लिकेशन जब करते हो ना तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट का जो टर्म है सी है 2 वाला मल्टीप्लिकेशन तो आपने इजीली कर लिया होगा. ये पहली स्टेप 2 इंटू 4 तो 8, 2 इंटू आई तो 2i.
अब आपको इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट को, तो माइनस आई इंटू डब्ल्यू बार, तो ये माइनस 4 i w बार। नाउ सेकेंड लास्ट वाला स्टेप देखो, ये जो है -i w इंटू आई, क्या हो जाएगा इसका, -i² w, करेक्ट है। ये जो लास्ट वाली दो टर्म है ना, इस ब्रैकेट का लास्ट टर्म और ये, बट i² इज व्हाट, -1। सो i² का वैल्यू अगर -1 है और ये माइनस, सो इट इज ए प्लस, दैट्स वाई यहाँ पे आ गया ये w। Thank you. Like, share, and subscribe.